हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल? सब ठीक ठाक? तो प्यारे, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स सेशन 2023-24 का जो सिलेबस बोर्ड ने दिया है उसके रिड्यूस्ड प्लस एडिड टॉपिक्स के बारे में, वो भी पेज बाय पेज फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक ऑफ योर्स कंसाइज फिजिक्स पब्लिश बाय सेलेना पब्लिशर्स। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रिड्यूस्ड प्लस एडेड टॉपिक्स। मतलब कहने का ये, पिछले 3 साल में कोरोना की वजह से, जिस भी वजह से बोर्ड हमेशा पिछले 3 साल में काफी सारे टॉपिक्स डिलीट करते आया है, लेकिन इस साल से वो जो टॉपिक्स डिलीट हुए थे उसमें से काफी सारे टॉपिक्स ऐड भी कर दिए गए हैं। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारे टॉपिक जो वापस से ऐड हो गए हैं, प्लस इसके अलावा ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो बुक में दे रखे हैं लेकिन वो सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड हैं। तो दोनों चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी आपकी पेज बाय पेज कंसाइज की फिजिक्स से। तो जल्दी से बुक लेके आ जाइए और पेज बाय पेज टिक और क्रॉस लगाना शुरू कर दीजिए, जो कि है आपका फेवरेट काम, कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। तो प्यारे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो बात आई भाई, सबसे पहले ये आपका एक इस तरीके से मैंने पूरी रिसर्च करके पिछले साल के सिलेबस और इस साल के सिलेबस की पूरी डिटेल रिसर्च करके यहाँ पे ये सारा सिलेबस जो ऐड हुआ है पहले वो बता रहा हूं, और बाद में जो डिलीट नहीं करना है आपको अपनी बुक से एक्स्ट्रा दे रखा है वो भी पेज बाय पेज बताने वाला हूं। और ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूं इस पे आप 100% अच्छी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डिटेल रिसर्च के साथ है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं अपना डाउट, अगर लग रहा है कि कहीं मैंने गलती करी है। ठीक है, चलिए। तो बेटा जी, आपके ये जो चैप्टर्स हैं, टोटल 11 चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स में सबसे पहला चैप्टर है आपका जो फोर्स। इसमें देखिए क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं। इसमें आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पूरा सेक्शन ऐड हो चुका है। पेज बाय पेज में आगे बताऊंगा। वर्क एनर्जी पावर में कोई भी टॉपिक्स ना ऐड हुए हैं ना डिलीट हुए हैं। मशीन्स में लीवर वाला सेक्शन ऐड हुआ है। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विद मैनी टैकल वाला, मैनी पुलिस और मैनी टैकल वाला जो सिस्टम है वो ऐड हुआ है। और फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन में नो टॉपिक्स, स्पेक्ट्रम में स्कैटरिंग और स्कैटरिंग की एप्लीकेशंस ऐड हो चुकी हैं। साउंड में लाउडनेस, इंटेंसिटी, सब्जेक्टिव नेचर, डेसिबल, इंटरडिपेंडेंस, पिच, डिटेल में जब मैं बताऊंगा पेज बाय पेज तो वहां से आप टिक करेंगे। अभी बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं समझा रहा हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में और हाउस होल्ड सर्किट्स में ना कोई टॉपिक ऐड हुए हैं ना डिलीट हुए हैं, लेकिन फिर भी बुक में एक्स्ट्रा है। बार बार बोल रहा हूँ, क्या नहीं करने हैं वो आगे मैं बताने वाला हूँ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेटा ट्रांसफार्मर, मोटर और जनरेटर ऐड हो गया है भाई जी, इस बार ऐड हो गया। कोरोना क्या गया, सारा सिलेबस वापस आ गया। तो भाई कैलोरीमेट्री में कोई भी टॉपिक एडेड नहीं है। रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन बेसिक इंट्रोडक्शन, ये जो पिछले साल चला गया था वापस से फिर से आ गया है। कोरोना गया और सिलेबस वापस से आ गया भाई। चलिए, फिलहाल मेरे प्यारे बच्चे, ये जो पूरा बुक से मैं आपको बताने वाला हूं, जल्दी से बुक खोल के आप स्टार्ट कर दीजिए। चैप्टर 1 फोर्स में, फोर्स में देखिए आप सीधे से जाइए। अगर हम पेज 1 की बात करें, पेज 2, ये सब चीजें हैं सिलेबस में। एक बात यहाँ पे ये कि जो आपका पेज नंबर 6 है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें ये जो टॉपिक है ना, वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ये सिलेबस में जरूर लिखा हुआ है कि इंक्लूडेड है, और आपको पढ़ना भी चाहिए, समझना चाहिए कैसा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये ना आज तक कभी भी इसकी जो पूरी एक्सपेरिमेंट है कभी पूछा नहीं गया है। इस पे बेस सिर्फ न्यूमेरिकल्स आए हैं। इसका मतलब ये मैं आपको थोड़ा डिटेल भी बताने वाला हूं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो सामने स्क्रीन आ रही है ना, सिर्फ इसमें वही वाले पेजेस मिलेंगे आपको जहां पे कुछ कट है। ठीक है, बाकी पेजेस मैंने स्किप करे हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी मार्क कर लो। तो पेज नंबर 15 पे आ जाओ सीधे से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस बार आ रहा है। कई स्कूल्स में कंफ्यूजन है टीचर्स को, बच्चों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बच्चे मैसेज कर रहे थे, तो भाई सीधे से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका पूरा का पूरा इंक्लूडेड है। चैप्टर 2 वर्क एनर्जी पावर में भाई ना कुछ चीज ऐड है ना कोई चीज सब्ट्रैक्ट है। तो ये पूरा का पूरा आपको करना है, लेकिन फिर भी इसमें बुक में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं। जैसे 22 क्वेश्चन में ये जो ग्राफ वाला पार्ट है ना, बॉक्स में नोट दे रखा है, ये ग्राफ से कैसे वर्क निकालना है ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये बॉक्स वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो, बाकी सब कुछ करना है। फिर बात आई भाई मशीन्स की। मशीन चैप्टर में ड्रास्टिक चेंज हुआ है, क्योंकि पिछली बार प्रिंसिपल ऑफ लीवर नहीं था। तो पेज नंबर 51 पे ये लीवर्स का पूरा पार्ट आपको करना है भाई। तो ये पूरा पार्ट आप टिक कर लीजिए। लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये पूरा पार्ट आपको करना है। फिर इसके बाद आ रही है कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस में बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस का भी ये वाला जो पार्ट है ना,
यूजिंग वन फिक्स पुली एंड अदर मूवेबल पुलीज, ये वाला पार्ट कट गया था, ये करना है। बात रही इसकी डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, इसका सिर्फ फॉर्मूला आपको करना है एफिशिएंसी वीआर और मैकेनिकल एडवांटेज का। लेकिन फिर भी समझने के लिए आपको डेरिवेशन एक बार समझ लीजिए, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछी जानी है, इसका न्यूमेरिकल आना है, ठीक है, या फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा। तो ये सब करना है। फिर आ जाओ चैप्टर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे थ्रू प्लेन सर्फेसेस। प्लेन सर्फेसेस में एक माइनर सा चेंज है बेटा, आप ये देखिए, एक तो ये कि ये जो दे रखा है आपको, पेज नंबर 75 खोल लो, 75 में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉस रिफ्रैक्शन डिटर्मिनेशन, ये वाला जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, सिलेबस में तो लिखा है इंक्लूडेड इन सिलेबस, बट ये कभी भी एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा नहीं जाता है, तो आपको इसकी जो डिटेलिंग है वो याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझ लीजिए बस एक बार। लेकिन ये जो पूरा ऑल्टरनेटिव मेथड और ये सब दे रखा है सिलेबस में है, लेकिन ये पूछे नहीं जाना है कि पूरा लिखिए इसे, ठीक है। फिर आगे आ जाओ भाई, ये वाला एक पार्ट पिछली बार चला गया था, मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक ग्लास प्लेट मिरर। बेटा इसमें साफ साफ बोर्ड ने लिख के दिया है कि ये टॉपिक है, लेकिन ना इसका डायग्राम इंक्लूडेड नहीं है, तो डायग्राम की स्टडी करने की जरूरत नहीं है। इसमें बेसिकली आपसे यही पूछा जाएगा, ये आखिरी वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, कि जब हम थिक ग्लास मिरर लेते हैं तो उसमें कितनी इमेजेस बनती हैं और कौन सी इमेज ब्राइटेस्ट होती है और क्यों, इसमें सिर्फ ऐसा ही पूछा जाता है। फिर बात आई बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस की। तो मेरे प्यारे बच्चे, लेंस में अगर हम बात करें तो इसके साइन कन्वेंशन वाला पार्ट में आओ, पेज 122 पे, जो आपका लेंस फॉर्मूले की डेरिवेशन है, ये सिलेबस में नहीं है, डेरिवेशन नहीं करनी है आपको, ठीक है। ये तो पेज 122 और 123 की डेरिवेशन काट दो, ऐसे ही लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला करना है, बट डेरिवेशन नहीं करनी है, ठीक है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। फिर बात आई मेरे प्यारे बच्चे, ये पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस में बोर्ड ने एक खास बात लिख के दी है कि पावर ऑफ नहीं, पावर ऑफ लेंस तो करनी है, अच्छा आगे की बात बता रहा हूं, ठीक है। फिर मैग्नीफाइंग ग्लास में एक खास बात लिख के दी है बोर्ड ने, मैग्नीफाइंग ग्लास में उसने कहा है फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉरी फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नॉट इन सिलेबस। ये आपकी जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ये कैसे वर्क करता है, इसका डायग्राम आएगा, इसके बेसिक कंसेप्ट आएंगे, लेकिन इस पे बेस फॉर्मूला और न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ठीक है, तो आप इसको छोड़ दो। फिर इसके बाद बात आई एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, ये कोर्स में नहीं है, यानी आप पेज नंबर 129 पे जाओगे तो ये सीधे से काट डालो, सीधे से काट डालो, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन 5.16 पूरा का पूरा काटना है, ये सिलेबस में पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट भी काट दो, ये सब कुछ ये काट देना है, पेज नंबर 130 पूरा आपको काट देना है। 131 पे आओ, तो 131 पे ऑल्दो इट इज नॉट इन सिलेबस, लेकिन ये डायग्राम ना बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है, ये आपको करना चाहिए, ये वाला आप कर लीजिए 5.61 वाला, ये डायग्राम कैसे बनाए और ये डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूं उसके अलावा अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन लग रहा है, यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क योर क्वेरी कि सर ये है या नहीं है, या कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर बात आई, बताओ काटने में मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? एक अलग ही फीलिंग आती है जब कोई सामने वाला कह देता है ना, टीचर कह देता है कि बेटा ये काट दो बुक में, अरे बोले लाइए सर, अरे सर अभी ये लीजिए, ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? फिलहाल चलो आगे बढ़ते हैं। बात आई स्पेक्ट्रम, मेरे प्यारे मेरे दुलारे, स्पेक्ट्रम वाला जो है इसमें ना बुक में काफी कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, आपको उसमें बहुत ही लिमिटेड करना है। क्या लिमिटेड करना है, लेट्स हैव अ लुक, है ना, ये डेविएशन तो ये सब करना ही करना है आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, व्हाइट लाइट जो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, तो स्प्लिट होने के बाद भी कुछ पूरा स्पेक्ट्रम बनता है व्हाइट लाइट के ऊपर, विजिबल स्पेक्ट्रम के ऊपर नीचे, उसमें ये जो इतनी सारी होती है ना, इसमें से सिर्फ आपको ना इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट की प्रॉपर्टीज और यूजेस करनी है। बोर्ड ने क्या लिख के दिया है, एक लाइन आपको मैं यहां दे रहा हूं, बोर्ड का जो सिलेबस है उसने साफ साफ लिख के दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ब्रॉड क्लासिफिकेशन आएगी, नेम्स ओनली अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। आपको पता होना चाहिए कि भाई सबसे कम वेवलेंथ गामा की, फिर उसके ऊपर एक्स रे, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, जो भी विजिबल ऊपर तक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ऑर्डर पता होना चाहिए कि किसकी कम वेवलेंथ है, किसकी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, किसकी ज्यादा है, ऑर्डर पता होना चाहिए। लेकिन ऑर्डर के अलावा प्रॉपर्टीज जो पूछी जाएंगी
वो प्रॉपर्टीज एंड यूजेस सिर्फ इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट की ही पूछी जानी है, और वो प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जानी है जो कॉमन है सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। जैसे कहां लिखा है, ये देखिए, प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिर्फ ये पूछा जाएगा आपको। पेज नंबर कौन सा है, 140 पे। इसमें ये टेबल दे रखी है ना, ये पूरी की पूरी टेबल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका ऑर्डर याद करने की जरूरत है कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा किसकी कम, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये वाला पार्ट यानी गामा रेज वाला जो है पार्ट बिल्कुल काट दो, गामा रेज नहीं करनी है आपको 140 पे। 141 पे आप ये देखिए एक्स रेज भी काट दो, अल्ट्रावायलेट करनी है। थर्ड वाला जो पॉइंट है ना 141, ये पूरा करना है, प्रॉपर्टीज भी, इसके यूजेस भी, लेकिन इसकी सोर्सेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बस एक लाइन शुरुआत की कर लो कि भैया कहां से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। फिलहाल बात आई हार्मफुल इफेक्ट्स, ये करने हैं, विजिबल लाइट तो करनी ही है, ठीक है। इसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशंस करनी है पूरी, लेकिन इसकी डिटेक्शन सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पर्सनली कहता हूं कि एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए, इसकी डिटेक्शन भी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल। फिर उसके बाद आती है ये माइक्रोवेव्स। बेटा माइक्रोवेव्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो माइक्रोवेव्स आपको नहीं करनी है, आगे का कुछ नहीं करना है, सिर्फ अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड की प्रॉपर्टीज एंड यूजेस करनी है। ये टेबल आप लोग कर लीजिएगा डिफरेंस के लिए। और फिर स्कैटरिंग जो भाई पिछली बार चला गया था वो वापस आ गया, तो पूरा स्कैटरिंग का फिनोमिना विद उसकी सम ऑब्जर्व फिनोमिना करने हैं, इंक्लूडेड हैं पक्के से सिलेबस में। बात आई साउंड में, इसमें से भी भाई एक सेक्शन में काफी सारी चीजें ऐड कर दी हैं। शुरुआत की बात करें बेटा, तो शुरुआत में कुछ भी कटा और पिटा और ऐड नहीं है, सब कुछ वही है जैसा है बुक में। लेकिन हाँ, सी पार्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसमें ये आपको ना पूरा पार्ट करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं साउंड की 3, ये पूरी डिटेल में करनी है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, फिर उसके बाद लाउडनेस इंटेंसिटी में डिफरेंस क्या है ना। फिर उसके बाद ये सब करना है बेटा, ये सब करना है। जो नहीं करना है वो बता दूं क्या, ये रिलेशनशिप बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला पार्ट पूरा करने की जरूरत नहीं है, इसे काट दो। यूनिट्स करनी है, और ये वाला जो मैथमेटिकल पार्ट है ना, जितना भी इंटेंसिटी और लाउडनेस का, ये काट दीजिए, ये सिलेबस में नहीं है। पेज 167 पे आप ये काट दीजिए। 167 के बाद ये मैथमेटिकल वाला 168 पेज पे ये काटना है, लेकिन राइट वाला जो कॉलम है नॉइस पोल्यूशन, ये अब की बार सिलेबस में आ गया है, तो ये आपको करना है। इसके आगे का ये सब करना है, सब करना है, सब करना है। आई एम सॉरी भाई, ये सब करना है, ठीक है। सीधे से आ जाओ करंट इलेक्ट्रिसिटी, भाई इसमें कुछ भी नहीं कटा है, इसमें सब आना है। जो भी है न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले पार्ट से, अच्छे से इसको करिएगा। इसलिए हाउस होल्ड सर्किट्स में बेटा ये बुक में कुछ चीज एक्स्ट्रा दे रखी है जो सिलेबस में काफी पहले ही काटी जा चुकी है, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर, ये अभी सिलेबस में नहीं है भाई। तो फर्स्ट पेज पूरा काट दीजिए इसका। सेकंड पेज में यहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अ हाउस के बाद से ये करना है आपको, उससे पहले का काट दीजिए। लेकिन फिर भी पर्सनली मैं कहूंगा एक बार गो थ्रू हो जाना, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, जनरल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चीज है, तो आप कर पढ़ लेना, लेकिन एग्जाम के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है। रिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग अप्लायंस, ये सब करना है, सब करना है, सब करना है, सब करना है। पिछली बार ये आपका डुअल कंट्रोल स्टेयरवे वाला स्विच कट गया था, अभी वापस से ऐड हो गया, ये सब कुछ है सिलेबस में। स्टेयर केस वायरिंग क्योंकि पिछले 3 साल से नहीं आ रही थी, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार मुझे लगता है पक्के से इसमें क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये सब करना है। अर्थिंग तो है ही सिलेबस में, ये सब कुछ करना है इसका, ठीक है। बात आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, मेरे प्यारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखते हैं क्या कुछ कटा है। ये इलेक्ट्रिक बेल आप काट दीजिए। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट पेज 236 पे यूजेस तो करने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के, जिसमें इसका एक यूज बेल में भी होता है, लेकिन बेल की जो डिटेलिंग है वो नहीं करनी। सिलेबस में पहले इलेक्ट्रिक बेल लिख के आता था, इस बार के में इलेक्ट्रिक बेल नहीं लिखा है, तो ये आप काट दीजिए। फिर बात आई मेरे प्यारे बच्चे इसमें से, ये देखिए, ये जो बी वाला पार्ट है ना, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, इसमें ना पूरा एक्सप्लेनेशन एग्जाम में नहीं आता है, तो ये आपको समझना तो है ये सारी चीजें, है ना, लेकिन इसमें डिटेल में नहीं आएगा। ये फॉर्मूला लिखा है, ये समझना है, लेकिन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सिंपल डीसी मोटर पूरा है आपके सिलेबस में, ये इसकी वर्किंग आपको समझनी है, लेकिन एग्जाम में पूरी वर्किंग लिखने को नहीं आती है कि पूरे थ्योरी लिखिए। इस पे बेस कोई एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा कि फोर्सेस कहाँ लगेंगी, किस डायरेक्शन में लग रही है, कैसे घूमेगी, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा,
डायग्राम बनाने को भी एक बारी को बोल सकते हैं, या दे रखा होगा उस पर मार्किंग करने को बोल सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट बात आई मेरे प्यारे, आपकी आपकी इसके बाद क्या है भाई, ये आपका जनरेटर हो गया। ऐसे ही जनरेटर सिलेबस में तो है, वर्किंग भी करनी है ना, कंस्ट्रक्शन भी करनी है, लेकिन डिटेल में एग्जाम में थ्योरी पूरी लिखने को इतनी बड़ी बड़ी नहीं आती है। फिलहाल ये भी बहुत डिटेलिंग में कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, ये एस सच पूरा ये ग्राफ व्राफ नहीं पूछे जाने, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कैसे करंट बन रहा है। बाकी ये सब चीजें करनी है, एसी डीसी ये सब करना है ना। ट्रांसफॉर्मर मेरे भाई पेज नंबर आओ, ये कौन सा 254 पे ट्रांसफॉर्मर पहले कटा हुआ था, 253 पे इस बार पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर ऐड हो गया है। तो ये आपको पूरा ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पहले भी एग्जाम्स में आता था। जिस समय वंस अ टाइम अगो जब ये सिलेबस में था तो ये काफी आता था। अच्छा, कैलोरीमेट्री में बेटा कुछ नहीं कटा है, आई एम सॉरी। और फिर उसके बाद रेडियो एक्टिविटी में कटा तो नहीं है, ऐड हुआ है। सीधे से जाओ पेज नंबर 300 पे, फिजन एंड फ्यूजन पहले डिलीट हो गया था, ये ऐड हो गया, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट एक्स्ट्रा दे रखा है, वो काटना है क्या वो देख लीजिए। देखिए बेटा, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन का उसमें सिलेबस में लिख के दिया है, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन करनी है और इक्वेशंस करनी है। ये जो इतनी मैथमेटिकल डिटेलिंग है ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस रिजल्ट्स जो भी मैथमेटिकल डिटेलिंग से आए हैं वो पता होने चाहिए। ये इक्वेशन फिजन की और कुछ इक्वेशंस फ्यूजन की आपको करनी है, बहुत डिटेलिंग इसकी नहीं करनी है। जैसे ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी नहीं करनी है, बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है वो लिखा है। कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर ये देखिए रेडियो एक्टिव डिके, ये पूरा आपको इसमें सिर्फ बोल रहे हैं फिजन फ्यूजन, वही बेसिक इंट्रोडक्शन फ्यूजन के क्या होता है, और इसकी कुछ इक्वेशंस करनी है, बहुत डिटेलिंग यहां पर भी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए इतना सब थ्योरी लिखी है ना, इतना सब थ्योरी को नहीं करनी है, डिफरेंस जरूर कर लेने हैं। तो बेटा जी इस तरीके से आपका ये पूरा सिलेबस है जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो काफी काम का रहा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फिजिक्स प्रो गुरुकुल क्लासेस को और करें अपने क्लास 9 to 12 का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।
कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फिजिक्स प्रो गुरुकुल क्लासेस को और करें अपने क्लास 9 to 12 का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।